सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। बहनों, आपको मैंने कल जो हिंदी विषय में काम दिया था, आशा है कि आप लोगों ने उस कार्य को सुंदर लेख में अपनी फेयर कॉपी में किया होगा। इस काम को जो काम मैं करा रही हूँ, उस काम को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने के साथ साथ उसे आप याद भी करेंगी। आज आपका तीसरा पाठ है नादान दोस्त। तीसरा पाठ है नादान दोस्त। इस पाठ का मैं आपको सारांश बता रही हूँ। पूरा पाठ तो पढ़ाया नहीं जा सकता और विद्यालय खुलने पर पुनः आपको पढ़ाया जाएगा। इसका सारांश आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगी 2-3 बार। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कार्निश पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश माने मकान की जो दीवार होती है, उससे आगे को थोड़ा सा भाग होता है, उसमें कार्निश बोला जाता है। उसमें चिड़ियों ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में वो लोग इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने की भी ध्यान नहीं रहता था। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कि अंडे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह के निकलेंगे। उनके पिताजी तो ऑफिस और माँ कामों में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन दोनों की बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे लोग आपस में ही सवाल जवाब करते और दिल को तसल्ली दे लेते थे। इस तरह में 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को चिंता हो रही थी कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल का दाना तथा पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए उन्होंने एक टोकरी रखी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत की। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया तो दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी रख दिया। उसके बाद दोनों सोने चले गए। सोकर जब उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए थे। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती हैं। यह जानकर केशव को कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। इस पाठ का सारांश है और इससे आगे इसके कठिन शब्द आपको कल कराए जाएंगे। आज इसको आप 2-3 बार सुनेंगी। आज इतना ही है।